हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिरेकल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इमेजेस के बारे में, जिसमें कि हम जानेंगे रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस क्या क्या होती हैं और उनके डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो दोनों की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे हम। इसके साथ ही हम प्लेन मिरर्स के बारे में जानेंगे और उसमें जिस तरह से इमेजेस फॉर्म होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो भी इमेज फॉर्म हमारा होता है वो लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती हैं, रिफ्लेक्टेड रेज का किसी एक पॉइंट पे मिलने से इमेज हमारा फॉर्म होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस क्या क्या होती हैं। तो रियल का मतलब ही होता है एक्चुअल या फिर असल में जो रियली फॉर्म हो रहा होता है, जबकि वर्चुअल इमेज का मतलब होता है, वर्चुअल का भी मतलब होता है आपका आभासी या फिर एपरेंट, जो कि रियल ना होता है, रियल नहीं होता है, या फिर कह सकते हैं कि वो एक्चुअल में नहीं बन रहा होता है। तो कंपैरेटिव स्टडी करेंगे इसकी और पहला पॉइंट लेते हैं कि द लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अ पॉइंट। जो लाइट रेज होती हैं रियल इमेज के फॉर्मेशन में, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे मीट करती हैं, तो वहाँ पे हमारा रियल इमेज फॉर्म होता है। जबकि वर्चुअल इमेज को हम देखें तो व्हेन द लाइट रेज अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट, मतलब कि वो रियल में मीट नहीं हो रहे होते हैं, वो दिख रहे होते हैं कि वो मीट कर रहे होते हैं। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, इस फिगर से देखते हैं। ये हमारा कनकेव मिरर है। इसमें जो लाइट रेज आ रही हैं वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं, और जो लाइट रेज आ रही हैं वो कनकेव मिरर में पड़ने के बाद वहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही हैं, और आप देख रहे हैं कि रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो लाइट रेज हैं वो इस पॉइंट पे मिल रही हैं, तो इस पॉइंट पे हमारा इमेज फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो लाइट रेज हैं वो एक पॉइंट पे मिल रही हैं, एक्चुअल में दिख रही हैं, तो ये हमारा रियल इमेज हुआ। इसके अपोजिट में ये फिगर देखते हैं। इसमें जो हमारा कन्वेक्स मिरर है और इसमें जो लाइट रेज आ रही हैं वो कन्वेक्स मिरर पे पड़ रही हैं और वहाँ से डाइवर्ज होने का काम कर रही हैं। तो ये जो लाइट रेज हैं वहाँ से डाइवर्ज हुई, मतलब कि वो एक्चुअल में मीट ही नहीं की किसी पॉइंट पे, तो उनको मीट कराया जाता है अपेरेंटली। इनके जो ये लाइट रेज हैं उनको पीछे की तरफ ऐसे मिलाने का काम होता है, और इस पॉइंट पे हमारा माना जाता है कि ये इमेज फॉर्म हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे तो मीट ही नहीं कर रहा है, तो हमने ऐसे बनाया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्चुअल मीट नहीं हो रहा है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हुआ ये वर्चुअल इमेज हुआ। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि इट कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन। रियल इमेजेस जो होती हैं वो स्क्रीन पे ली जा सकती हैं, मतलब कि इनका जो रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट रेज का वो स्पेसिफिक पॉइंट पे मीट हो रहा है, और जिस पॉइंट पे वो लाइट रेज रिफ्लेक्टेड जो लाइट रेज हैं वो मीट कर रही हैं, उस पॉइंट पे हम कोई पर्दा रख दें, स्क्रीन रख दें, तो वहाँ पे हमारा इमेज फॉर्म हो जाएगा। लेकिन अगर वर्चुअल इमेज की बात की जाए तो उसमें जो हमारा लाइट रेज हैं वो तो मीट ही नहीं कर रही हैं, वो तो हम उसको मीट करा रहे हैं, तो उस पॉइंट पे हम अगर कोई स्क्रीन रखते हैं तो वहाँ पे हमारा इमेज उस स्क्रीन पे नहीं फॉर्म होता है। तो हम कह सकते हैं कि रियल इमेजेस को स्क्रीन पे लिया जा सकता है, लेकिन वर्चुअल इमेजेस को स्क्रीन पे नहीं लिया जा सकता है। अगला पॉइंट है हमारा कि इमेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब रियल इमेजेस जो होते हैं वो हमेशा मिरर के फ्रंट में होते हैं। कह सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी जो इमेजेस बनेंगी वो हमेशा जो रियल इमेजेस होंगी वो के एक ही साइड में बनेंगे, लेफ़्ट साइड में बनेंगे, या कह सकते हैं कि जहाँ से लाइट रेज आ रही हैं उसी साइड में बनेंगे। इसके अपोजिट में जो वर्चुअल इमेजेस हैं, जैसा कि इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि जो लाइट रेज हैं वो मीट कराया जा रहा है बिहाइंड द मिरर, तो वहाँ पे एक ही साइड में इमेज नहीं बनती है, मतलब जिस साइड से लाइट रेज आ रही हैं उसी साइड पे इमेज नहीं बनती है, बल्कि बैक ऑफ द मिरर इमेज बनती है। क्लियर? अगला पॉइंट है हमारा कि रियल इमेजेस ऑलवेज इन्वर्टेड, मतलब जो रियल इमेजेस होती हैं वो हमेशा उल्टी बनती हैं।
और इसके अपोजिट में जो वर्चुअल इमेजेस होती हैं वो हमेशा इरेक्ट होती हैं, मतलब हमेशा सीधी बनती हैं। इतनी चीज़ें क्लियर हुई, और अगर इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई तो आपको समझ में आ गया है कि रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस होते क्या हैं और इनके बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं। क्लियर। अब बात कर लेते हैं कि जो रियल इमेजेस हैं वो किन किन ऑब्जेक्ट्स में बनते हैं या फिर किन किन लेंसेज और मिरर्स में फॉर्म होते हैं। तो कनकेव मिरर में हमारा रियल इमेज फॉर्म होता है और कन्वेक्स लेंस में हमारा रियल इमेज फॉर्म होता है। कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं और कन्वेक्स लेंस को भी हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, क्योंकि इन दोनों का काम जो होता है वो लाइट रेज को कन्वर्ज करने का काम होता है, लाइट रेज को मिलाने का काम होता है, इसलिए इनको कन्वर्जिंग मिरर और कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। दोनों को आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ कनकेव मिरर है जिनको कन्वर्जिंग मिरर कहा जा रहा है और कन्वेक्स लेंस है जिसे हम कन्वर्जिंग लेंस कह रहे हैं। दोनों का नाम जो है अपोजिट है, लेकिन कन्वर्जिंग जो नाम है वो दोनों के लिए सेम लगा रखा गया है। क्लियर। उसके अपोजिट में जो वर्चुअल इमेजेस की बात कर ले तो वो प्लेन मिरर में बनते हैं, कनकेव मिरर में बनते हैं और कन्वेक्स मिरर में बनते हैं। कनकेव मिरर में एक पोजीशन होती है जिसमें कि ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है, तो वहाँ वर्चुअल इमेज बनता है। तो उसकी हम स्टडी करेंगे अगले वीडियो में, जिसमें कि हम स्फेरिकल मिरर्स में इमेजेस का फॉर्मेशन देखेंगे और वो डिपेंड करता है हमारे डिस्टेंस पे, मतलब कि ऑब्जेक्ट जितना दूरी पे हमारा मिरर से रहेगा या लेंस से रहेगा उसी हिसाब से हमारी इमेजेस फॉर्म होती हैं। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं प्लेन मिरर के बारे में। तो प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर हम कह सकते हैं कि वो ऐसा मिरर जिसको टच करने पे हम कह सकते हैं कि वो प्लेन है। फॉर्मेशन होता है इमेज का, वो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको देख लेते हैं। इट ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब जो इमेजेस फॉर्म होती हैं प्लेन मिरर में वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही फॉर्म होती हैं। प्लेन मिरर कह सकते हैं कि जो हम अपना इमेज देखने के लिए डेली हम अपने घरों में यूज़ किया जाता है जो मिरर, वही प्लेन मिरर है, और इसमें जो इमेजें बनती हैं वो वर्चुअल और इरेक्ट होती हैं। वर्चुअल कहने का मतलब है कि वो एक्चुअल में मीट नहीं हो रही होती हैं। ऐसा माना जाता है कि पीछे उसका जो पॉइंट है, मिरर के पीछे जाके हमारा जो इमेज है वो फॉर्म हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ पॉइंट होता नहीं है जो कि मिरर के पीछे बन रहा हो, और इरेक्ट होता है मतलब कि सीधा बनता है। सेकेंड पॉइंट है द साइज़ ऑफ द इमेज इज़ इक्वल टू साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जितना बड़ा हमारा साइज़ है उतना ही बड़ा हमारा प्लेन मिरर में इमेज भी दिखाई देता है। मतलब ऑब्जेक्ट का साइज़ जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा हमारा इमेज भी दिखाई देता है, ना बड़ा या ना छोटा, बल्कि एक एक्चुअल साइज़ दिखाई देता है। तीसरा पॉइंट है द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड मिरर इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर, मतलब जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा मिरर से उतनी ही दूरी पे इमेज बनता है मिरर से। क्लियर। लास्ट पॉइंट है हमारा द इमेज इज़ लैटरली इन्वर्टेड एंड लेफ्ट सीम्स टू बी राइट एंड वाइस वर्सा। तो जो इमेज होता है प्लेन मिरर के केस में वो लैटरली इन्वर्टेड होता है, मतलब कि जो लेफ़्ट वाला पोर्शन होता है हमारा राइट, लगता है कि हमारा राइट वाला पोर्शन है, और जो राइट वाला पोर्शन है वो लगता है कि लेफ़्ट वाला दिखाई दे रहा है। आप प्लेन मिरर में अभी चेक कर सकते हैं कि जो हम अपना इमेज देखते हैं तो लगता है कि हमारा जो लेफ़्ट हैंड है या जो लेफ़्ट पार्ट है बॉडी का वो लगता है हमारा इमेज जो हो रहा है वो राइट पार्ट है, उसी को हम कहते हैं लैटरली इन्वर्टेड। क्लियर। तो इतनी चीज़ें हुई प्लेन मिरर के बारे में। अब जान लेते हैं कि प्लेन मिरर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो प्लेन मिरर का कॉमनली हम यूज़ करते हैं अपने घरों में अपने आप को देखने के लिए। इसके अलावा पेरिस्कोप में यूज़ किया जाता है। पेरिस्कोप जो कि हम पनडुब्बी को देखने के लिए यूज़ करते हैं। जेड टाइप का इस तरह का शेप होता है, ये आपका फिगर है जिससे कि ये पेरिस्कोप होता है, और यहाँ पे इसका मिरर लगा होता है। तो रिफ्लेक्शन के थ्रू हम जो भी ऑब्जेक्ट है पानी के ऊपर, पनडुब्बी में इसका यूज़ होता है, तो जो भी ऑब्जेक्ट है पानी के ऊपर इसको लगा के हम पानी के नीचे से देख सकते हैं। कैलेडोस्कोप्स में भी इसका यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें हुई
तो यहाँ पे ये सारी इमेजेस के फॉर्म और प्लेन मिरर्स को हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्फेरिकल मिरर्स में किस तरह से इमेजेस के फॉर्म हो रही हैं उनकी बात करेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।